से निकाल कौन रहा है? यहाँ तो सब कह रहे हैं सरकार कौन सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। बाप में ताकत नहीं है। ये तो जितना मुल्क आपका इतना मुल्क इनका उतना मुल्क। कहने की जरूरत क्या है, मैं कह रहा हूँ कहने भड़काओ भाषण देने की जरूरत क्या है। ना तो निकाल सकते ना हम निकलेंगे, मर जाएंगे यहीं दफन होंगे, मर जाएंगे यहीं दफन होंगे अपने मुल्क में। मेरे बाप दादे परदादे लक्कड़दादे सब यहीं हैं। ये रहा गाजियाबाद में कब्रिस्तान पटेल मार्ग पे, वहाँ सब मेरे दफन हुए हुए हैं। इन्हें काटो मारो भागो, इन्हें पाकिस्तान भगाओ। कौन मार रहा है चाचा? कौन है सब जहर को? पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? पाकिस्तान दे रहा है खाने को। वो तो भारत की धरती है, हिंदुस्तान। लड़ने पाकिस्तान मेरे साथ मैं चलता हूँ। क्या जरूरत थी ये बात कहने की, बता दो मुझे क्या जरूरत है? उन्होंने ये कहना चाहिए था कि भाई सबको इंसानियत के दायरे में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए बनाया ऊपर वाले ने, एक दूसरे के काम आना चाहिए। क्या आपका मेरे बगैर काम चल जाएगा? आप मेरी दाढ़ी देख के क्यों आए हो? चाचा जी एक बात तो बताओ, ये जरूरत थी, आपको जरूरत थी, इस पे तो जरूरत होगी मैं आपके पास जाऊंगा। गाजियाबाद में उपचुनाव है, लेकिन गाजियाबाद की जनता के मुद्दे क्या हैं? इस उपचुनाव में आखिरकार एक तरफ अखिलेश यादव का ये मजबूत बयान है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार 9 की 9 सीटों पर साइकिल दौड़ेगी, लेकिन गाजियाबाद में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो वहीं गठबंधन यानी अखिलेश यादव के भी प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। लेकिन गाजियाबाद की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? ये उपचुनाव है, उपचुनाव में किस कैंडिडेट को गाजियाबाद से जिताकर उपचुनाव में विधानसभा लखनऊ भेजेगी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम होगा चाचा आपका? मोहम्मद जाहिद सैफी। जाहिद सैफी साहब, उपचुनाव है वैसे तो ये, लेकिन इस उपचुनाव में देखा जा रहा है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो या फिर ओवैसी साहब हो, सबने मजबूत कमर कस रखी है, लेकिन जनता किस तरफ देख रही है? भाई ये तो मैदान मेहनत का है, जो दौड़ेगा मेहनत करेगा कोशिश करेगा तो वो आगे को बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक के मुद्दे क्या हैं जी? विकास, विकास होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, मोहब्बत इत्तेफाक हो जी। और जो पार्टियां ऐसी हैं जो एक ही मुद्दे को लेके बैठती हैं, दंगे झगड़े फसाद एक ही के पीछे पड़ जाती हैं, तो ऐसी पार्टी को तो नहीं आना चाहिए। पार्टी ऐसी आनी चाहिए जो सबको साथ में लेके चले, सबका काम करे। तो क्या लग रहा है, बीजेपी ये दावा करती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपको लग रहा है कि बीजेपी समझ में आ रही है या फिर वो दावे झूठे करती है, बिल्कुल झूठे करती है। यानी जो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपको लग रहा है कि वो झूठा दावा वादा है? बिल्कुल झूठा दावा है, क्योंकि जो आदमी गलत कर रहा है, भड़का रहा है और गलत बयानी करता है तो उसको रोका ही नहीं जाता। तो क्या सरकार चाहे रोक नहीं सकती? रोक सकती है ना। आम पब्लिक को क्या चाहिए? बिल्कुल झगड़ा ना हो, अमन चैन से सब रहें, भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें और अपने अपने काम में लगे रहें। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं भाईचारा तो हमारी सरकार में है, जब से योगी आदित्यनाथ आए भाईचारा। खूब दंगे हो रहे हैं, खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं, खूब हो रही हैं, खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है डांसने में। आप जाओ वहाँ जाके देखना, डांसने का वो कुछ भी की जो घटना हुई उसको कार्रवाई तो हुई उन पर? ऐसे कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं। फिर करेगा वो, आगे बाहर निकलेगा फिर करेगा। इसे कार्रवाई कहते हैं? कार्रवाई इसको कहते हैं जो गलती करे उसको पनिशमेंट मिले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जाति को एक तरफ रख दो, आप देश को आगे रखो। मेरा मुल्क है, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, दुआ करता हूँ खुदा से, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखियो। अगर मुल्क सलामत रहेगा तभी तो हम रहेंगे, अगर मुल्क में आफत आएगी तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो मुल्क सलामत रखने के लिए सरकार है तो सही, आप लोग वोट करते तो हो, तो क्या नजर आ रहा है? आपने सरकार 2-2 बार मुख्यमंत्री योगी को बनाया, इधर प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी को बनाया। वोट बिखर जाती हैं भैया, वोट बिखर जाती हैं, एक तरफ नहीं चलता कुछ भी। अब हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, अखिलेश यादव है, कांग्रेस है, दोनों का एक ही गठबंधन है, लेकिन दोनों का एक ही गठबंधन है। यही दोनों आने चाहिए, मतलब कांग्रेस आनी चाहिए। यानी आपको लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस आए? बिल्कुल। अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी साथ में ही रहेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे काम, दोनों मिलके। भाई गठबंधन करा। मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? हम तो मुख्यमंत्री आपको बनाना चाहें। अरे नहीं, मेरी कहाँ मुख्यमंत्री की, मैं तो रिपोर्टर। क्यों नहीं बन सकते भाई? अब योगी जी का पता था ये मटके आदमी है,
इन्हें पता था मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, किस्मत है। वो तो कह रहे सांसद रहे 5-5 बार। अरे कुछ नहीं ऐसा, ये सब बेकार है। मोदी जी क्या थे, वो कहते हैं अपने आप को मैं मुख्यमंत्री मैं वो कहते हैं मैं बिल्कुल चाय बेचने वाला, मैं एक गरीब घर का आदमी हूँ। उनके किस्मत में उन्हें पता था, उनके माँ बाप ने कभी सोचा था कि मोदी देश का प्रधानमंत्री बना? कितनी बड़ी सीट है, इससे बड़ी कोई सीट नहीं है। हालांकि जैसे मोदी सोचते हैं, कहते हैं, अगर ऐसा कर दें तो वाकई मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है। जनता ने 3-3 बार चाचा प्रधानमंत्री, 4 बार कर लो ना, 6 बार कर लो ये बाबू। तो कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं आपको कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई हो, ठीक है, कह दिया ना मैंने और आपने मान लिया। आपको भाई साहब जरा एक गिलास पानी पिलाना, मैंने पानी आपको पिलाया नहीं, तो काहे के रह गए भाई, काहे के रह गए बड़े? कंट्रोल करो, तुम मालिक हो पूरे देश के, तुम जिस तरफ चाहो देश को उस तरफ ले जा सकते हो। तो कह तो रहे तरक्की की तरफ देश को मोदी जी ले जा। कहने से कुछ नहीं हो रहा। क्या पहले, इससे पहले तरक्की नहीं थी क्या? हम पैदल चलते थे, हवाई जहाज नहीं उड़ते थे, रेल में नहीं बैठते थे, हम लोग खाना नहीं खाते थे, क्या चीज़ नहीं थी हमारे पास? हमारे पास उस टाइम में जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, मेरे बाप के पास मोटरसाइकिल थी अब से 70 साल पहले। इंग्लैंड आगे बढ़ा तो सही सरकार जो कह रही है। क्या यार विकास, इस विकास से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो उपचुनाव में क्या लग रहा है? तो ओवैसी साहब ने भी अपना प्रत्याशी नहीं, वो तो एक बाहर के आदमी हैं और वो मुस्लिमों के रहनुमा ओवैसी बताते हैं, कह रहे सबने ठगा मुसलमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कांग्रेस ने भी ठगा है, कांग्रेस ने नहीं ठगा। कह रहे ओवैसी साहब कि मेरी तरफ देखो, एक अपना अच्छा नेता बना लो। नहीं, अभी टाइम लगेगा। अच्छा, अभी टाइम लगेगा, जब तक ओवैसी साहब की तरफ नहीं, अभी तो टाइम यूँ लगेगा कि अभी मौका नहीं है ओवैसी साहब का। अभी एक साइड में बह रही है, अब जब थोड़ा सा थमाव आ जाएगा, रुकेंगे लोग, सोचेंगे, फिर इसके बाद में बात होगी। तो क्या लग रहा है चुनाव में किसकी तरफ आप देख रहे हैं? भाई यही अखिलेश सर, ये जो है कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस का तो प्रत्याशी है ही नहीं। कांग्रेस को तो अखिलेश तो है, हाँ। भाई गठबंधन का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि भाई आप इस जगह से खड़ा कर दो, वहाँ से मैंने खड़ा कर दिया, बात तो एक ही है दोनों की। और अब कांग्रेस वो गलती नहीं करेगी जो अब से उनने 40 साल पहले 30 साल पहले करी, अब नहीं करेगी वो। आप कह रहे कांग्रेस गलती नहीं करेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे बटोगे तो कटोगे। न, वो तो कहने दो, वो तो सही कह रहे हैं। वो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए क्यों? उन्होंने हिंदुओं के लिए तो ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्यों? वो क्या कहता है, गिरिराज सिंह क्या कहता है, और सब क्या कहते हैं, वो यही तो कह रहे हैं, इन्हें काटो मारो भागो, इन्हें पाकिस्तान भगाओ। कौन मार रहा है चाचा? कौन है सब जहर? पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? पाकिस्तान दे रहा है खाने को, वो तो भारत की धरती है, हिंदुस्तान। लड़ने पाकिस्तान मेरे साथ, मैं चलता हूँ। अच्छा, हाँ, आगे सही रहूँगा, तुम पीछे रहना, लेकिन बांध के रखूंगा आपको पीछे, कभी भाग ना जाओ। अच्छा, हाँ, हम चल रहे हैं, हम मारेंगे देखो चल के ना। हमें हमारा मुल्क सलामत चाहिए, हमारा मुल्क अच्छा है, मोहब्बत वाले पहले रह रहे थे, अभी भी रहेंगे, आगे भी सही हो जाएगा। टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, सब सही हो जाएगा। हाँ, समय लगेगा। अखिलेश यादव जी तो यूँ कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे, उधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अखिलेश जी की साइकिल का खाता भी न खुले। लड़ता है मैदान में तो कोशिश यही करता है ना भाई, रेस के मैदान में 50 आदमी भागे, वो हर आदमी चाहता है मैं फर्स्ट आऊँगा, लेकिन आता तो नहीं हूँ। 3 ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद सब अपने घर जाओ, थर्ड वाले की कोई अहमियत नहीं। बताइए आप, चलिए आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, ये जो आपने कहा कि कांग्रेस को भी समय लगेगा, अखिलेश जी ठीक ठाक है, अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो यूपी के लिए अखिलेश यादव, मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी बहुत सोच समझना पड़ेगा। जैसे यादवगर्दी या बदमाशी या ये पुलिस थाने में, आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में, इस मामले में तो योगी जी ठीक है पुलिस में, और इससे अच्छी थी मायावती, दबंग बने से उसने वो किया राज, मायावती ने। मजा ले थाने में पुलिस में कहीं कोई बदमाशी हो जा। अच्छा बाबा जी, चाचा जी एक बात बताओ आप, अखिलेश यादव की सरकार पिछली बार रही, यूपी में योगी ने उनको हरा दिया, तो योगी की सरकार में और अखिलेश जी की सरकार में कुछ डिफरेंस तो नज़र आया होगा, मतलब कुछ बदलाव तो नज़र आया होगा आपको? हाँ, वो इन्होंने यही करके कि भाई वो बटोगे तो कटोगे, हिंदू गर्दी आगे लाके उन्होंने संगठित करो, ये करो वो करो, इस तरह से करके वो आगे बढ़े हैं, और कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। ये बयान तो अभी दिया है उन्होंने हरियाणा के चुनाव में, बटोगे तो कटोगे, 17 में चुनाव जीते, पहले से ही भैया होता आ रहा है, उससे पहले से ही होता आ रहा है। आपको नहीं पता बेटा, मेरे 70 साल की उम्र होने को आ रही है, 69 की तो हो ही गई।
इस बयान के आखिर क्या राजनीतिक मतलब भी है? क्या कुछ बटोगे तो कटोगे? वो तो कह रहे हैं संगठित रहो, सब एक साथ रहो। राजनीतिक तो है ही, क्या जरूरत थी ये बात कहने की, बता दो मुझे क्या जरूरत है? उन्होंने ये कहना चाहिए था कि भाई सबको इंसानियत के दायरे में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए बनाया ऊपर वाले ने, एक दूसरे के काम आना चाहिए। क्या आपका मेरे बगैर काम चल जाएगा? आप मेरी दाढ़ी देख के क्यों आए हो? अच्छा जी, एक बात तो बताओ, ये जरूरत थी, आपको जरूरत थी, इस पे तो जरूरत होगी मैं आपके पास जाऊंगा। इस पर तो जब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से भी बात की तो इसमें तो कहीं ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं योगी आदित्यनाथ ने कि मुसलमानों से अलग हो जाओ, मुसलमानों को हटा दो, आप बटोगे तो कटोगे। उन्होंने तो कहा कि हिंदू हो मुस्लिम हो बटोगे तो कटोगे, एकजुट होगे। नाम नहीं लिया आप, ये गलत बयानी मत करो, मैंने सुना हुआ है कि हिंदू हो या मुसलमान हो बटोगे तो। ये भी तो नहीं कहा कि मुसलमान से अलग कटोगे तो कटोगे। तो उन्होंने किसी का नाम थोड़ी लिया। उन्होंने क्या जरूरत है लिखने की? नाम, ये मुसलमान की दुकान है इससे सामान मत खरीदो, ये हिंदू की दुकान है इससे खरीदो, सारे मुल्ले बाहर हो जाओ, ये सब क्यों हो रहा है? वो रुकवा क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रोका उन्होंने? भाई मालिक है ना सूबे के, क्यों नहीं रोका उन्होंने? नेम प्लेट लगा लो, नेम प्लेट में क्या जरूरत है नेम प्लेट लगाने? पहले दुनिया नहीं रह रही थी भाई, अब सबको पता है मुस्लिम होटल है, यहाँ गोश्त मिलेगा, रोटी मिलेंगी, ठीक है, तो क्यों आएगा? आएगा ही नहीं बेचारा खाने को। जिसको जरूरत होगी, जो खाता को वो आएगा, वो पूछेगा रेट और खा लेगा। मान रहे हैं कि इस चुनावी समर में ये नेम प्लेट वाला मुद्दा आया या बटोगे या कटोगे वाला मुद्दा आया, ये भी आएंगे, सब राजनीतिक मुद्दे। हाँ, ये राजनीतिक मुद्दे बनाए गए हैं। नहीं, सीधे सीधे रहो, तुम बढ़िया चल रहे हो भाई, अगर तुम बढ़िया काम कर रहे हो, किसी भी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, किसी भी मुसलमान को ज़रूरत नहीं है जहर उगलने की, ना वो उगलेगा। क्यों? उसको यार आराम से रहना है, रोटी खानी है, अपने कारोबार करने हैं, अपने बच्चों को पालना है। लड़ाई झगड़े में कुछ किसी का फायदा हुआ है? जी, ये कौन लोग हैं जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? जो एक तरफा चाहते हैं, जो एक तरफा चाहते हैं वो लोग हैं। और कौन है इनमें? और कोई स्पेशल थोड़ी आए कहीं बाहर से आ गए, इंग्लैंड से आ गए, अमेरिका से आ गए, हमारे यहीं के ही हैं सब। भाई अब देखो बात सुनो, हम आपस में भाई भाई हैं, बिल्कुल मोहब्बत से रह रहे हैं। बिल्कुल। आपको काटो खून लाल निकलेगा, मेरे को काटो लाल निकलेगा, एक ही खून है ना, तकलीफ भी दोनों को बराबर होगी, तो फिर लड़ाई किस बात की हो गई? क्या बट गया यार? क्या ज़रूरत है तुम्हें बंटवारे की? घर में 2 बेटे होते हैं या 3 होते हैं, बाप की संपत्ति प्रॉपर्टी होती है, बंटते हैं, अलग अलग मिल जाता है सबको। अगर वो बेटा एक अलग हो गया तो साला हमें क्या लेना? हम तो यहाँ के हैं, यहीं पैदा हुए हैं ना, और यहीं मरेंगे, यहीं दुआ करते हैं। इसमें निकाल कौन रहा है? यहाँ तो सब कह रहे हैं सरकार कौन सकता है, कोई नहीं निकाल सकता। बाप में ताकत नहीं है। ये तो जितना मुल्क आपका इतना मुल्क इनका, उतना कहने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूँ, कहने भड़काओ भाषण देने की जरूरत क्या है? ना तो निकाल सकते, ना हम निकलेंगे, मर जाएंगे यहीं दफन होंगे, मर जाएंगे यहीं दफन होंगे अपने मुल्क में। मेरे बाप दादे परदादे लक्कड़दादे सब यहीं हैं। ये रहा गाजियाबाद में कब्रिस्तान पटेल मार्ग पे, वहाँ सब मेरे दफन हुए हुए हैं। अब ये देखो, भाईचारे की मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरी दादी जी जो है, उनके 5-6 भाई थे। ये ढूंढेड़ा गांव है, बाईपास पे, रेलवे में नौकर थे। उन्होंने 14-15 बीघे ज़मीन ली और 14-15 बीघे ज़मीन लेके मोहल्ला बसाया। 2-4 सिख बुला लिए, 2-4 बनिए पकड़ लिए, 2-4 पंडित जाट, ये सब रह रहे हैं। आज भी मोहल्ला मिसाल है, कोई झगड़ा ही नहीं होता। बहुत अच्छी बात। सरदार जी के यहाँ शादी हुई, मैं छोटा सा था, कालू की शादी को हो गए होंगे मेरे ख्याल से 50-60 साल। सरदार जी के यहाँ शादी हुई, सारे कहने लगे ताऊ जी हम तो बकरा खाएंगे। तो ताऊ जी ने 30-35 बकरे कटवाए और वहीं चौक में शादी करी। खाना बनाने वाले हमारे आदमी, और सिखों के लिए अलग खाना बना, जिसको नहीं खाना वो खा लो, जिसको ये खाना ये खा लो, जिसका जो हिसाब किताब है। तो सारे मोहब्बत से रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। तो आप मान रहे हैं कि इस चुनाव में उपचुनाव है, हालांकि इस चुनाव से ना तो सरकार बदलेगी ना सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से बयान बटोगे तो कटोगे, ये सब जो बयान है इनका प्रभाव रहेगा। हाँ रहेगा, प्रभाव रहेगा। और जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि साइकिल मजबूत दौड़ेगी अगर कांग्रेस का गठबंधन से, उन्होंने कुछ देखा होगा जब भी तो कह रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कुछ कह रहे हैं। पतंग टांका नहीं लगा देगी? पतंग तो नहीं टांका लगाएगी, नहीं लगाएगी। अब समझदारी है पहले से हमारे मुसलमानों में भी समझदारी आती जा रही है, पूरी नहीं आई अभी, आती जा रही है। वो सोचते हैं ओवैसी साहब की तरफ देख नहीं रहे अभी नहीं है कोई ऐसा। अभी आप तो कह रहे कांग्रेस ने ठगा, सपा ने ठगा, बसपा ने ठगा, बीजेपी ने ठगा, अगर मुसलमान का कोई है तो वो ओवैसी है, अपने लीडरशिप बनाओ। ठगा तो है सब, नहीं कांग्रेस ने क्या नहीं ठगा है, मैं क्या मना थोड़ी कर रहा हूँ।
ठगा तो सब नहीं है, खाली बीजेपी थोड़ी है, लेकिन अब समझदारी आ जानी चाहिए और उनको ओवैसी जी को भी टाइम लगेगा। उनकी तरफ अभी व्यवस्था नहीं। मुसलमानों की पार्टी को टाइम लगेगा थोड़ा सा, जब ये आएंगे किसी वजूद में तो फिर जब ये कहेंगे हाँ भाई हम भी कुछ हिस्सेदार हैं। अभी तो एक छोटा बच्चा है, मेरा पोता है, ये खड़ा, ये कोई वजूद ही नहीं है। अब मैं घर का कोई फैसला लूँगा तो अपने बेटे से पूछूंगा या पोते से पूछूंगा? बेटे से पूछूंगा ना। तो अभी ये मुसलमान कौम जो है ये पोते की जगह है, अभी बहुत तैयार हो रही है, बड़ी हो रही है, समझदार हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, IAS IPS भी बन रहे हैं, पहले से परसेंटेज बढ़ी है हर चीज़ में। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी, अगर नेकी से चलेगा, सीधे इरादे से चलेगा। और अगर आदमी दिमाग अपना ख़राब करके उल्टे तरीके से चलेगा तो वो भी मारा जाएगा। चलिए देखिए, हालांकि उपचुनाव है जिसमें ना सरकार बदलेगी ना सरकार बनेगी, लेकिन उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और सपा के गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में है, वहीं बीजेपी से संजीव शर्मा जो कि गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष है वो चुनावी मैदान में है। उधर रवि गौतम जो ओवैसी की पार्टी से वो टिकट लेकर चुनावी मैदान में है। जी बताइए। एक बात और रहेगी छोटी सी, अतुल गर्ग हैं हमारे यहाँ सांसद, उसके बाप को भी जानते हैं हम, उसके दादा को भी जानते हैं। आप भी पुराने हो, वे भी पुराने? जी हाँ हाँ हाँ। और इनकी एक रोलिंग मिल हुआ करती थी छोटी सी दादरी के पास। अब ये जो है दिनेश चंद गर्ग, तो इन्होंने जो है थोड़ा सा तरक्की करी, आगे को डेवलपमेंट हुए। इनके 2 बेटे हैं, एक ये अजय, ये क्या नाम है इसका, अतुल गर्ग, और एक अजय गर्ग, 2 बेटे हैं। पैसा बहुत कमाया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए। अब तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें अब पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो इज़्ज़त की ज़रूरत है। तुम्हारे बाप की खूब इज़्ज़त थी, दादा की भी थी। मैं दिनेश चंद गर्ग से भी मिला हूँ, उनके कोठी पे जाके मिला हूँ, अपने काम के लिए भी गए 1-2 बार मोहल्ले वाले। बात तक तो मामला ठीक था, हम जाते थे। अतुल गर्ग यहाँ आए हमारे मोहल्ले में। भाई जब तुम आए हो तो पब्लिक के पास आए हो ना, क्या कहने आए हो? तुम्हें ये कहना चाहिए भाई मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, मैं आप लोगों का बच्चा हूँ या आप ही के बीच में से हूँ, निकला हूँ, मेरे बाप दादे हाँ MP इलेक्शन में। तो वो क्या कहते हैं, भाई मुसलमान तो हमें वोट देंगे, अन्ना है वोट मांगना है, फिर काहे के लिए आए हो तुम यहाँ हमारे यहाँ कहने के लिए? तो ये नफ़रत की बातें नहीं है, ये बीजेपी करवाती है नफ़रत की बातें, और कोई नहीं करवाता। फिर क्या करने आए थे यहाँ पे? उनसे पूछो, तो जी उनसे पूछो। मैं कह रहा हूँ मैं जाके मेरे ताल्लुकात हैं उनसे, दुआ सलाम आज भी है मेरी उनसे, ऐसी है जैसी पहले थी। अगर मैं जाऊँगा तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई काम करवाएंगे, लेकिन ये बात कहने की क्या जरूरत है भैया, किसी के दिल को तकलीफ पहुँचानी अच्छी बात नहीं है। चलिए देखिए, हालांकि उपचुनाव है और चाचा जी ने अपनी बात कही है, इस उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। 13 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है, लेकिन आखिरकार किस कैंडिडेट पर अब की बार जनता पक्की मोहर लगाने वाली है, गाजियाबाद की जनता। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से।